वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं 7 मार्च को धमकी आमेज़ खत मिला, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। धमकी आमेज़ खत में तहरीक अदम एतमाद का बराह रास्त जिक्र है। कहा गया है तहरीक नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। तर्जुमानों के इजलास में कहा अपोजिशन की साजिशें बेनकाब करें। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को नंबर गेम और इत्तेहादियों से राब्तों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने उस्मान बुज़दार की भी तारीफ की। पीटीआई हुकूमत को हटाना आलमी साजिश का हिस्सा है। जैसे ही पाकिस्तान के लिए धमकी आमेज खत मिला, उसके बाद फौरन ही तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। खत में लिखा गया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को खतरा है। ये सब अवाम को बताएं, अपोजिशन के किरदार से पर्दा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में तर्जुमानों को धमकी आमेज खत से आगाह कर दिया। कहा खारजा पॉलिसी के पेश नजर ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट में इसलिए पेश नहीं कर सकते क्योंकि अपोजिशन ने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने खत चीफ जस्टिस के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी। कहा चीफ जस्टिस को खत दिखाने का मकसद खत की हकीकत को आश्कार करना है। तर्जुमानों के इजलास में नंबर गेम और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। जल्द BAP के अरकान की भी वापसी होगी। तर्जुमानों ने काफ लीग को वजारत आला देने पर सवालात उठाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बड़े मकसद के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करने पड़ते हैं। उन्होंने उस्मान बुज़दार की भी तारीफ की। कहा पार्टी पर बुरा वक्त आया तो बहरान से निकलने के लिए उस्मान बुज़दार ने खुद इस्तीफा पेश कर दिया। ये पार्टी रहनुमाओं की स्पिरिट होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।